हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग 24 बोर्ड पेपर कर रहे हैं विद सोल्यूशन। आज करना है क्वेश्चन नंबर 7 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 मार्क के लिए। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपका पूरा क्लास 12 का टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिकल एज वेल एज इलस्ट्रेशन सारे सम सॉल्व है विद एक्सप्लेनेशन। जस्ट गो थ्रू इट। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मामा काका का सब है। ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है। एज इट इज सम है, खाली फिगर को इन्होंने डबल कर दिया। वहाँ 15,000 है तो यहाँ 30,000 है, वहाँ 50,000 है तो यहाँ पे 1 लाख है। रेशियो बताया गया इक्वली है। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। इसका मतलब है ये सब में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना था, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे P&L से। लेबलिंग करते हैं। इंश्योरेंस आपका P&L है, बिल्डिंग एसेट्स सैलरी P&L, एक्सपोर्ट ड्यूटी P&L, इंटरेस्ट P&L, फर्नीचर डेटा एसेट्स, लाइबिलिटी मामा काका कहाँ जाएंगे, लाइबिलिटी एज ए कैपिटल, बैंक लोन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट P&L, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। P&L अकाउंट क्रेडिट साइड एक ही इफेक्ट जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस में से माइनस, सेकेंड इफेक्ट एसेट, बिल्डिंग और फर्नीचर पे डिप्रीशिएशन है, बिल्डिंग पे भी है और फर्नीचर पे भी है। फर्नीचर का इशू नहीं है, बिल्डिंग का इशू आ रहा है, बिकॉज फर्नीचर पे एडिशन नहीं है, बिल्डिंग पे एडिशन है। एडिशन आया तो उसका कैलकुलेशन समझना। क्लोजिंग वैल्यू इज 1 लाख, एडिशनल वैल्यू इज 40,000, दैट वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 18। तो इसका जब ईयर आएगा तो ईयर को समझना कैसे ईयर है आपका। 31 मार्च 19 को क्लोजिंग वैल्यू 1 लाख है, फिर एडिशन हो रहा है 1 अप्रैल 18 को ओपनिंग है और एडिशन हो रहा है 1 जुलाई को। तो ये डेट को समझना। क्लोजिंग वैल्यू 1 लाख, एडिशनल वैल्यू 40,000, so that means your opening value comes to 60,000। ये 60,000 आप 12 महीना यूज कर रहे हो, ये 40,000 आप 9 महीना यूज कर रहे हो, तो क्लोजिंग वैल्यू पे डिप्रीशिएशन नहीं आएगा। 60,000 पे आएगा 12 महीने का डिप्रीशिएशन 10% के हिसाब से। 40,000 पे डिप्रीशिएशन आएगा 9 महीने के हिसाब से, अगेन 10%, और टोटल डिप्रीशिएशन कम्स टू 9,000। तो जब आप डिप्रीशिएशन माइनस करोगे तो यहां से कितना माइनस करोगे, 9,000। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑन डेटर, तो डेटर को भी टिक मार्क करें। देन फाइनल क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका तो एक ही इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये सब होने के बाद एक एडजस्टमेंट रहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो बैंक लोन पे टिक मार्क भी कर लें। तो 60,000 पे 10% फॉर 6 मंथ, दैट कम्स टू 3,000। तो इस पे आप क्या करोगे, 3,000 प्लस करोगे। और सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड। दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन ऐड इन दिस 2,000, तो आप प्लस करके भी लिखें, या दूसरा ऑप्शन आप डायरेक्ट इंडिपेंडेंट एंट्री पास करें आउटर कॉलम में। दोनों ही ऑप्शन राइट है। अब बात करते हैं इनकी सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन में सबसे P&L अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। एंट्री पोस्टिंग शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस की पहली एंट्री 30,000, इंश्योरेंस टिक मार्क है, इनर कॉलम, बिल्डिंग आपका एसेट्स है, इनर कॉलम टिक मार्क है ध्यान से, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखने का, एक्सपोर्ट ड्यूटी बाहर, इंटरेस्ट बाहर, फर्नीचर इज एसेट्स टिक मार्क इनर कॉलम, डेटा तो फॉर्मेट है ही अपने पास। फिर कैपिटल नाम के साथ लिखें, बैंक लोन इनर कॉलम टिक मार्क है, इंटरेस्ट आपका P&L अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखने का, बिल्स पेएबल इज अ लाइबिलिटी, नो टिक मार्क आउटर कॉलम। एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट, पहला ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है अपने को। कहाँ लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अपन, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस से माइनस करेंगे 22,500 बाहर, और ये 7,500 बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट फिर डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये मैंने आपको अभी वर्किंग नोट में बताया था, 9,000 लिखना डायरेक्टली।
बाइफिकेशन नहीं तो अगर 10% निकालेंगे तो 10,000 बनता, गलत हो जाएगा। आपको बाइफिकेट करके बताना है 9,000। और फर्नीचर का डिप्रिशिएशन डायरेक्ट 5% 4,000 आया, माइनस किए। और ये 9,000 और 4,000 का सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड। नेक्स्ट इज न्यू बैड डेट और न्यू RDD। बैलेंस शीट में चलते हैं। पहले न्यू बैड डेट है आपका 2,000, 50,000 बैलेंस। ये 50,000 पे 5% निकालेंगे, 2,500, 47,500 बाहर। अब ये 2,000 और ये 2,500 P&L में लिखेंगे। यहाँ पे इनो कॉलम फॉर्मेट बना के रखें तो आपको खाली पोस्टिंग में करना है, आसानी रहेगी। अब ओल्ड बैड डेट तो नहीं है तो टोटल 4.5 ही बना। ओल्ड RDD दिया नहीं है तो 4.5 ही बाहर आ गया। लास्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक, तो ये डायरेक्टली चले जाएगा अपना बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक। फिर इसके बाद हमारा एक हिडन एडजस्टमेंट रहता है बैंक लोन का 60,000 का। अभी बताया था मैंने आपको बैंक लोन का इंटरेस्ट कितना आया था बच्चों, 3,000। तो डायरेक्टली 3,000 यहां प्लस कर देंगे, 63 बाहर आया। और ये 3,000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। यहां पे वापस से बताऊं, ऑप्शन है आपको, आप चाहें तो दोनों प्लस करके लिखें, आप चाहें तो डायरेक्ट बाहर लिखें। बोर्ड में दोनों ही राइट होते हैं, तो ऑप्शन आपके ऊपर, आप जैसा चाहें वैसा करें, मगर डेबिट में ही लिखें, इसको कोशिश करें। सारे एडजस्टमेंट मुकम्मल हुए तो अब डायरेक्टली क्लोज करते हैं। पहला क्रेडिट का टोटल करते हैं 72, फिर डेबिट का टोटल करते हैं 60, माइनस करते हैं 12,000। जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड लिखते हैं, 72,000 दोनों साइड लिखेंगे। डिफरेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड। आपका लोअर डेबिट है तो 12,000 डेबिट लोअर में, इसका नाम देंगे नेट प्रॉफिट। इनका सब में इनिशियली बता दिया था कि भाई इनका रेशो क्या रहेगा, इक्वल रेशो रहेगा। तो मामा और काका का रेशो इक्वल 1:1, यानी 12,000 को डिवाइड बाय 2 करें तो 6,000 आया। तो 6,000 दोनों साइड लिखेंगे। अब ये 6,000 जाएगा आपका कैपिटल में, प्लस हो जाएगा 1,06,000, इसका भी 6,000 1,06,000। और इस तरह से आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा बच्चों, टैली 2,91,000 से। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हुआ रहेगा। अब बच्चों पूरे पेपर 24 का मैंने सॉल्व करके दिया है, पूरा वीडियो है हमारे पास। सारे सम जो हैं वो टेक्स्ट बुक के ही सम है, सिर्फ अमाउंट वगैरह चेंज है। तो टेक्स्ट बुक के ही सम आएंगे एक्स बोर्ड एग्जाम में भी, खाली अमाउंट या तो एक 0 बढ़ा देगा, जैसे 24,000 है तो 2,400 कर देगा, या तो 2,40,000 कर देगा, या तो 12,000 फिगर है तो उसको 6,000 कर देगा, या 24,000 कर देगा। तो फिगर में बदलाव होंगे, अमाउंट डेबिट वाला डेबिट में ही रहेगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में ही रहेगा। जैसे ये सब में बताया मैंने आपको, इंश्योरेंस 15,000 है टेक्स्ट बुक में, इन्होंने 30,000 कर दिया। तो क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे बच्चों, खाली आपको अमाउंट या फिगर चेंज कर देगा, बाकी एडजस्टमेंट भी सेम मिलेंगे, आपका ट्रायल बैलेंस भी आपको सेम मिलेगा। तो सारे टेक्स्ट बुक के सम करें, बाहर से एक भी सम नहीं करें। सो ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा कवर अप करेंगे पूरे चैप्टर के, तो वो वीडियो भी देखें। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।